Hello students, welcome in ninth class physics. Students, in previous video we are discussing about energy and types of energy. Students, previous video मैंने आपको बताया कि there are two types of energy. One is kinetic energy and second type is potential energy. तो one type is of energy that is kinetic energy, second type of energy that is potential energy. तो बेटा दो टाइप्स की एनर्जी थी, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इट इज़ देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट है ना मोशन में होता है तो बेटा उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो वो एनर्जी क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएटेड है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं कहता हूँ वाटर फ्लो कर रहा है, विंड ब्लो कर रही है, तो बेटा उनके पास कौन सी एनर्जी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या लिख सकते हो भाई? इट इज़ एनर्जी एसोसिएटेड, it is energy associated with objects due to their motion, तो बेटा मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को का नाम क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई? ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं तो उनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल वाटर इज फ्लोइंग, तो बेटा उसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इट कैन डू वर्क, ये वर्क कर सकता है। ठीक है भाई। सिमिलरली बेटा विंड ब्लो कर रही है तो बेटा विंड भी क्या कर सकती है? वर्क कर सकती है, फ्लो कर रही है, तो उसके बाद बेटा कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हैविंग अ पर्टिकुलर मास, तो बेटा उसके साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा? उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो उसके लिए बेटा क्या मान लेते हैं कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा ऑब्जेक्ट की? u है भाई। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की मान लीजिए आपने क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया भाई। ठीक है, फोर्स लगाने से मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू वेलोसिटी से फोर्स लगाने से मान लीजिए ये मूव कर गया बेटा एस डिस्प्लेसमेंट से, और वी क्या होगी उसकी बेटा? फाइनल वेलोसिटी। तो यू क्या भाई? उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वी उसकी क्या भाई? फाइनल वेलोसिटी है। तो वी इज फाइनल वेलोसिटी। यू अप्लाइड द फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया था बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, तो बेटा वर्डन भी आया यहाँ पे। ठीक है, तो वर्डन कितना हुआ भाई बताना? वर्डन हो गया बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई और बेटा उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। अब बताइए बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन याद करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए बेटा, क्या आएगा? वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई 2a, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा। अब क्या करो भाई? W इज इक्वल टू बेटा फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स न्यूटन साइकिल लॉ से मास इंटू एक्सलेरेशन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई 2a। ए से बेटा कैंसिल कर दिया तो बेटा क्या आ गया? W इज इक्वल टू m, यहाँ पे वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई 2। तो बेटा इसको सोल्व कर लीजिए, अंदर 1/2m वी स्केयर माइनस 1/2m यू स्केयर दैट इज इक्वल टू वर्डन। तो वर्डन इज इक्वल टू बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। तो अब बता, अगर बेटा ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट है, अगर इनिशियली बेटा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? रेस्ट पे है, तो बेटा यहाँ पे u की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बेटा? 0। तो W इज इक्वल टू 1/2m वी स्केयर बेटा। तो कोई एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन हाउ मच एनर्जी एसोसिएटेड विद इट? दैट इज 1/2m वी स्केयर बेटा। और यही क्या बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। तो आप नोट कर लीजिए, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v या वेलोसिटी v विद मास m, देन हाउ मच काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इट? दैट इज 1/2m वी स्केयर बेटा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो उसके साथ कौन सी एनर्जी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी इजी है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा इट इज एनर्जी एसोसिएटेड, it is energy associated with object due to
इट्स ड्यू टू देयर कन्फिग्रेशन या पोजिशन, ड्यू टू देयर कन्फिग्रेशन या आप कह सकते हो पोजिशन। तो पोजिशन या कन्फिग्रेशन की से जो एनर्जी एसोसिएटेड है बेटा दैट इज ग्रेविटेशन एनर्जी। बेटा देखा जाए अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, मान लीजिए कोई स्प्रिंग आपका, आप क्या करो बेटा इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा दीजिए, या तो स्प्रिंग को एक्सटेंड कर लीजिए या कंप्रेस कर लीजिए। तो बेटा जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है या एक्सटेंड होता है तो बेटा आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर वर्डन करते हो, क्या करते हो, वर्क करते हो, फोर्स लगाते हो। तो वो बेटा वर्डन ही क्या है यहाँ पे, एनर्जी है। ठीक है भाई, कन्फिग्रेशन मतलब शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कन्फिग्रेशन में आते हैं, क्योंकि बेटा फोर्स लगाने से अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, इससे इसकी बेटा वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाती है या इसका साइज़ कम हो जाता है, या फिर अगर स्ट्रेच कर लेते तो साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। तो बेटा वो सारा कन्फिग्रेशन में आता है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी को आप उस पर्टिकुलर हाइट पे लेके चले जाते हो बेटा, तो उसके पास क्या है, कुछ हाइट पे है तो बॉडी, तो आपने वर्क किया बेटा, तो वो वर्क किया बेटा पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा, इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर कन्फिग्रेशन और पोजिशन बेटा। ठीक है, दैट पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा जो डैम के अंदर आप वाटर को स्टोर करते हो तो बेटा उस टाइम उसके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। अगर मान लीजिए सिंपल करें, मान लीजिए कोई किसी पेड़ के ऊपर बेटा फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो बेटा वो कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है बेटा, तो वो भी उसके पास भी कौन सी एनर्जी है बेटा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ठीक है, तो कितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी देखते हैं बेटा। मान लीजिए ये आपका कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कुछ पर्टिकुलर हाइट पे ले गए आप। ठीक है, थ्रू डिस्प्लेसमेंट कितनी की आपने, h, फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को आपने नीचे से ऊपर ले चले गए भाई। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अब बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया है, बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगेगा बेटा, इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स वेट बेटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितने बेटा, h है उसकी। तो बेटा वर्डन कितना किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, भाई बिल्कुल सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट तो h हो गई, और फोर्स कितना लगाया बेटा, इक्वल टू वेट। तो बेटा ए वेट कितना है, mg, और ये हाइट कितनी है, h बेटा। तो हाउ, और वर्डन कितनी किस फॉर्म में स्टोर होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो बेटा दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लीजिए हाइट 0 है भाई, तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आएगी, 0 आएगी बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक यू डाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।